हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम क्लास 11 दैट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन। एक्चुअली आपके सिलेबस में अगर आप क्लास 11 का सिलेबस देखें तो आपके सिलेबस में एक टॉपिक है, मतलब एक पोर्शन है दैट इज अ मोशन इन अ प्लेन। सो उस मोशन इन अ प्लेन के अंदर हम लोग एक ऐसा एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जिसका एक्चुअली जिस मोशन में पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन रहता है दैट इज एक्चुअली कांस्टेंट। ओके, सो आप बोल सकते हो कि मोशन इन अ प्लेन में अगर हम लोग कोई पार्टिकल ले और उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन थ्रू आउट इट्स मोशन अगर कांस्टेंट रहे तो उस मोशन को हम लोग एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। ओके, सो पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा डेफिनेशन पार्ट दूं तो आप बोल सकते हो कि जब हम लोग कोई पार्टिकल को, सपोज ये हम लोग के पास कोई छोटा सा पार्टिकल है, ओके, एंड सपोज दिस इज योर ग्राउंड। ओके, दिस इज योर ग्राउंड। अब इस छोटे से पार्टिकल को आपने क्या किया, आपने क्या, आपने इसको एक वेलोसिटी दिया u, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी, और अपने ग्राउंड के साथ एक पर्टिकुलर एंगल थीटा में इसको थ्रो किया। जैसे कि आप सोच सकते हो कि आप यहाँ पे खड़े हो और आपने इस फुटबॉल, सपोज एक छोटा सा फुटबॉल है, इस फुटबॉल को आपने किक किया। तो आप जब इसको किक करोगे ना तो आप ऑब्वियसली अपने पैर से जब इसको किक करोगे तो आप इसको एक सर्टेन वेलोसिटी दोगे और एक पर्टिकुलर एंगल तो दोगे। सो ये जो बॉल है ये क्या करेगा, थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंचेगा, थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ पहुंचेगा, फिर ऐसे करके ये वापस जाके ग्राउंड में जाके पहुंच जाएगा। सो अगर आप इस सारे पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करो, सो यू आर गोइंग टू गेट द पाथ लाइक दिस, दैट मीन्स ये वाला जो पाथ है ये आपको मिलेगा। सो ये पाथ कैसा है, ऑब्वियसली ये पाथ कर्व्ड है। सो यू आर गोइंग, यू आर गेटिंग द कर्व ट्रैजेक्टरी, यू आर गेटिंग द कर्व पाथ। ओके, सो यही पाथ, ये जो मोशन है इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। दैट मीन्स जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आप एक सर्टेन वेलोसिटी दो, एक पर्टिकुलर एंगल में थ्रो करो, तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये कर्व पाथ फॉलो करेगा। इस मोशन दैट मीन्स ऐसा एक मोशन करेगा जिसमें वो मोशन एक कर्व पाथ के अलग हो, इस मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट है ना, जिस ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया है, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, इसको ही हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्टाइल। ओके, आप अगर कुछ और एग्जांपल लेना चाहो, मोशन ऐसे भी हो सकता है ऑब्वियसली। सोचो आप ऐसे कर रहे हो, आप यहाँ पे खड़े हो एंड आप बास्केटबॉल बहुत आपको पसंद है, तो सपोज ये बास्केटबॉल का वो कोर्ट है। सो आप क्या कर रहे हो, इस बॉल को ले रहे हो और आप इसको ऐसे थ्रो कर रहे हो, ठीक है, या आप बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो, ओके, एंड आप कोई आपका ऑब्जेक्ट है उसको आप ऐसे थ्रो करें, उस बॉल का मोशन कुछ ऐसा है। तो ये सारी क्या है, ये सारे एग्जाम्पल्स है आपके प्रोजेक्टाइल मोशन के। तो दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। सो हम लोग और एक एग्जाम्पल, जैसे हम लोगों ने ये एग्जाम्पल्स लिए प्रोजेक्टाइल मोशन के, तो मैं और एक एग्जाम्पल लेती हूँ। वो एग्जाम्पल है आपका बैलिस्टिक मिसाइल। आपने शायद बैलिस्टिक वर्ड ना भी सुना हो बट आपने मिसाइल वर्ड तो सुना ही होगा। सो मिसाइल्स, हम लोग सपोज कोई एक कंट्री है, कोई एक ये कोई दूसरा एक पॉइंट, मतलब कंट्री के कोई एक पर्टिकुलर पोर्शन को टारगेट कर रही है। तो सपोज ये कंट्री ए है और ये क्या कर रही है, एक कंट्री है जिसका बी पॉइंट को ये टारगेट कर रही है कि इसको यहाँ से एक मिसाइल थ्रो करना है बी के ऊपर। ओके, अब ये अगर बी के ऊपर मिसाइल थ्रो करना चाहते हैं, ऑब्वियसली बी के पास और भी जगह है, जैसे सी हुआ, सपोज सी डी ये सब है, बट ये कंट्री सिर्फ और सिर्फ बी को टारगेट करना चाहती है। तो ये क्या करेगी, एक मिसाइल थ्रो करेगी। सो ये जो मिसाइल यहाँ से थ्रो करेगी, सपोज इसको ऐसे थ्रो करना है ताकि बी के ऊपर ही जाके गिरे। ये नहीं चाहते कि सी और डी पॉइंट को कोई हार्म पहुंचे, तो इसको क्या करना पड़ेगा, जब ये थ्रो करेगी तो ये जो कर्व फॉलो कर रहा है, ये किस क्या कर्व है, इसका जो पाथ है वो प्रोजेक्टाइल पाथ है, और ये मिसाइल को हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्टाइल, एंड ये मिसाइल एक्चुअली हम लोग इसको बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। लेकिन अब सोचे थोड़ा सा अगर स्टार्टिंग में कुछ थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो बाई चांस में ये क्या करेगा, इधर सी और डी पे गिर गया तो इसका तो लॉस हो गया। मतलब ये नहीं चाहते थे ना कि ऐसा कुछ हो। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा जब आप मिसाइल को थ्रो कर रहे हो, आप ऐसा एक पर्टिकुलर वेलोसिटी और एक पर्टिकुलर ऐसा एंगल में दो कि ताकि वो बी पे ही गिरे। दैट मीन्स आपको ये डिस्टेंस, आपको ए से बी तक का जो डिस्टेंस है, सपोज आप एक्चुअली यूजिंग द सिंबल आर फॉर दिस डिस्टेंस, मतलब ए से बी का डिस्टेंस को मैं आर ले रही हूँ। सपोज ये डिस्टेंस आपका फिक्स हो, और जब भी कोई कंट्री कुछ पॉइंट को टारगेट करती है तो उसका दिमाग में रहता है, अच्छा इस टाइम में हम लोग रहते हैं ना, अपने मूवीज में देखे होंगे कि जो मिसाइल कर रहा है या कुछ ऐसे गिरने वाला है कोई मिसाइल, तो उसमें एक टाइमर टाइप का होता है कि टिक 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 ऐसा टाइम होगा, तभी वो मिसाइल उस टाइम पे पर्टिकुलरली गिरेगी और सबको वो आके लग जाते हैं कि उसको डिफ्यूज करने। ये सब कुछ मूवीज में देखा होगा आपने। तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि एक टाइम फिक्स रहता है कि कितना टाइम लेगा ये मिसाइल,
वो टोटल टाइम जो लगता है हम लोग उसको टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये मिसाइल आप देख रहे हो, ये जा रही है एक पर्टिकुलर मैक्सिमम हाइट अटेन कर रही है, उसके बाद जाके पड़ रही है। तो ये ग्राउंड है आपका धरती, और इस ग्राउंड का ऊपर ये अगर मैक्सिमम हाइट h ले तो हम लोग इसको h से डिनोट करते हैं। तो मिसाइल को प्रिसाइसली बी तक जाने के लिए हम लोग को 3 चीजें बहुत ही स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, दैट मीन्स द टी, आर और एच। और ये टी को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ओके। और इस आर को हम लोग बोलेंगे रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, और एच को बोलेंगे मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। ये है हम लोग के 3 वर्ड्स, राइट। हम लोग को ये 3 आज हम लोग इस वीडियो में क्या ही करेंगे, हम लोग एक्चुअली में इस 3 टी, आर और एच को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिराइव करेंगे इन टर्म्स ऑफ यू एंड थीटा। और एक टर्म है जो है जी, दैट मीन्स हम लोग टी, आर और एच को इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, एंगल और जी दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस टर्म्स में हम लोग इसको निकालेंगे। और जब आप थ्रो करेंगे, दैट मीन्स मैं अगर आपको बोलूं ये फॉर्मूला टी का है 2u साइन थीटा बाई जी, तो आप जब थ्रो कर रहे हो तो u आप बैठाओगे खुद के हिसाब से, थीटा बैठोगे, जी तो कांस्टेंट है, जी का वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो जी कांस्टेंट है। सो यू और थीटा के ऊपर आपका टोटल टाइम डिपेंड करेगा। सिमिलरली आर आपको इसी जगह में भेजना है, सो आर का फॉर्मूला आपका ये है, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। सो आपको सपोज ये डिस्टेंस आपको पता है, तो आप आर इधर बैठाओगे और उस हिसाब से आप यू और थीटा को एडजस्ट करोगे। सो ये सारी चीजें, दैट मीन्स यू और थीटा आपके हाथ में, आप उसको एडजस्ट करके आपको ये मिसाइल थ्रो करना है। सो हम लोग का टारगेट क्या है, ये टी, आर और एच का डेरिवेशन करना, ओके। तो अब हम लोग अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, डेरिवेशन स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़ा सा और एक चीज क्लियर कर दूं, ताकि डेरिवेशन करते समय हम लोग को कोई दिक्कत ना हो, या डेरिवेशन कैसे करेंगे उसमें हम लोग का थोड़ा हेल्प हो। सो क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा कुछ टर्म्स है प्रोजेक्टाइल के बारे में, उस टर्म्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे। तो क्या है टर्म्स, 1 सेकेंड, हाँ। सो सपोज ये आपका ग्राउंड है, ये हम लोग का एक प्रोजेक्टाइल है, और मैंने इसको यहाँ से इसको थ्रो किया, ये जाके कुछ देर बाद यहाँ पे पड़ा, टोटल टाइम टी लगा। टी, आर और एच आपको भी क्लियर है, तो ये आपका आर है रेंज, ये टी है टोटल टाइम, और ये ऐसा पाथ फॉलो करेगा, और ये मैक्सिमम पॉइंट है, ये हाइट है आपका एच। इतना तो क्लियर है। अब जिस पॉइंट से हम लोग प्रोजेक्ट, सपोज, अच्छा और एक चीज, ये जो मोशन हो रहा है ये प्लेन में हो रहा है, मोशन इन अ प्लेन, और प्लेन में हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 एक्सिस में ये डिवाइड कर देंगे, ये हम लोग का एक्स एक्सिस और ये हम लोग का है वाई एक्सिस। तो एक्स वाई प्लेन में ये मोशन हो रहा है, आप ऐसा समझ सकते हो। अब इस प्रोजेक्टाइल को जब हम लोग थ्रो करेंगे, जहां से थ्रो करें इसी को हम लोग एक्स वाई एक्सिस का ओरिजिन ले रहे हैं ओ, इस मैक्सिमम हाइट को ए ले रहे हैं, वापिस जहां पे आ रहे हैं इसको बी ले रहे हैं, ओके। अच्छा, इस ओ पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ओ पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये आप दिमाग में रखेंगे। उसके बाद यू आपका क्या है, आप लिख लीजिए इनिशियल वेलोसिटी, ओके। थीटा क्या है, थीटा है यू आपका ऐसे होगा, थीटा आपका ये एंगल है, थीटा होगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये आपको पता रखना पड़ेगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है ये, ठीक है। तो यू हो गया, थीटा हो गया, एच, टी और आर तो मैंने बता ही दिया, टी है टाइम ऑफ फ्लाइट, आर है रेंज और एच है मैक्सिमम हाइट, इतना आपको पता है। अब ये जो मोशन हो रहा है, आप थोड़ा सा समझिए कि ये मोशन एक प्लेन में हो रहा है। अब प्लेन में मोशन जब हो रहा है, उसको हम लोग कैसे अच्छे से डिस्कस कर सकेंगे, तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग जब डिस्कस करेंगे तब इस मोशन को हम लोग 2 एक्सिस में डिवाइड कर लेंगे। दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में डिवाइड कर लेंगे। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का सारा जो पॉइंट्स है, दैट मीन्स द इनिशियल वेलोसिटी, तो मैं यहाँ पे पूरा वर्ड नहीं लिख रही हूँ, जस्ट यू लिख रही हूँ, जो इनिशियल वेलोसिटी है। आप सोचिए इनिशियल वेलोसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, इसको यू वाई और इसको यू एक्स ले सकते हैं। सो यू एक्स क्या होगा, यू एक्स होगा यू कॉस थीटा, आपने ये वेक्टर्स में पढ़ा है। अगर हम लोग के पास कोई एक वेक्टर सपोज ए है और ये एंगल अगर थीटा है, तो इस बराबर कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा और इस बराबर कंपोनेंट होगा ए साइन थीटा। सो सिमिलरली यू एक्चुअली यू कॉस थीटा यू साइन थीटा, तो यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। ये है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। अब हम लोग एक्सीलरेशन का बात करें, तो एक्सीलरेशन एक्स ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे क्लियरली बताया है, आप
और एक बार सुन लीजिए बार बार अच्छे से, ये जब भी हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग 2 पॉइंट एज्यूम कर लेंगे, क्या कि ये जो प्रोजेक्टाइल है ये ग्राउंड से ज्यादा ऊपर नहीं जा रही है, ठीक है। तो ग्राउंड से आप लोग को ये पता है कि जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका वैल्यू वेरी करता है विथ हाइट ऑल्टीट्यूड। तो जितना हाइट बढ़ता है जी का वैल्यू क्या होता है, कम होते जाता है। बट हम लोग ले रहे हैं कि हाइट मतलब कैपिटली ज्यादा नहीं है, ये प्रोजेक्टाइल आपका ग्राउंड के बस पास पास में है, तो आपका जी वैरी नहीं कर रहा है। तो जी मतलब एक्सेलरेशन, तो हम लोग क्या ले रहे हैं, कांस्टेंट ले रहे हैं, इसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक चीज हम लोग ने एज्यूम किया। सेकेंड पॉइंट जो हम लोग एज्यूम करेंगे वो क्या है, सेकेंड पॉइंट यही है कि एयर रेजिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे नेग्लिजिबल कर लेंगे। नेग्लिजिबल मतलब एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं, यही हम लोग पकड़ के चलेंगे। ओके, अब ये 2 पॉइंट हम लोग दिमाग में रखते हैं। अब हम लोग लिखते हैं वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो आपको पता है जी काम कर रहा है, बट जी का डायरेक्शन तो हमेशा डाउनवर्ड होता है ना। तो एक्स एक्सिस बराबर क्या, स्मॉल जी का तो वैल्यू 0 ही होगा, तो ए एक्स 0 होगा और ए वाई होगा जी। बट हम लोग यहाँ पे एक माइनस साइन बैठाएंगे। क्यों बैठाएंगे, क्योंकि हम आप लोग को पता है कि जब हम लोग वेक्टर्स बैठाते हैं हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में जो रहेगा मतलब जो फिजिकल क्वांटिटीज का डायरेक्शन ऊपर में है उसके लिए हम लोग पॉजिटिव बैठाते हैं, और जिसका डायरेक्शन नीचे होगा उसके लिए हम लोग नेगेटिव साइन बैठाएंगे। तो वी आर पुटिंग नेगेटिव साइन। ओके, सो ए वाई इज माइनस जी। ये 2 चीजें हम लोग को दिमाग में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग तैयार हैं कि डेरिवेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डेरिवेशन करेंगे, पहले मैं कराऊंगी कैपिटल टी, दैट मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन। सो आप लोग हेडिंग दे दीजिए, दैट इज टी मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग कैसे डिराइव कर सकते हैं, तो देखिए हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे ना वाई एक्सिस लेके चल रही हूँ, वाई एक्सिस। सो वाई एक्सिस का अगर हम लोग देखें तो आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या है, आप देख सकते हैं यू वाई क्या लिखा था थोड़ा देर पहले, यू साइन थीटा। ए वाई क्या होगा, माइनस जी, है ना। अब एक काम कीजिए, देखिए ये पार्टिकल का इनिशियल और ये पार्टिकल का फाइनल है, बट बीच में ये पॉइंट है जहां पे क्या हो रहा है, पार्टिकल पहले मैक्सिमम हाइट अटेन कर रहा है फिर नीचे जा रहा है। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है ना, इस केस में पहले अगर यू वाई देखे तो यू वाई धीरे धीरे घटेगा, और इस केस में यू वाई का वैल्यू 0 होगा। तो ओ से ए तक आपका वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस ये घट रहा है, और उसके बाद ए से बी तक आपका वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आप हम लोग क्या ले रहे हैं, बस इतना सा पोर्शन ले रहे हैं, ओ ए पोर्शन। ओके, इस ओ ए पोर्शन में आप देख सकते हैं, सोचिए ओ से ए तक जाने के लिए हम लोग को टाइम सपोज लग रहा है टी, और जब ए तक पहुंचा कैपिटल ए तक उस समय वेलोसिटी क्या है, 0। इतना सा आप लोग ने ले लिया। अब आप लोग यूज कीजिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉर्मूला। तो v क्या होगा 0, u क्या है u साइन थीटा, a क्या है माइनस जी, और t सपोज t लग रहा है, तो फॉर्मूला क्या आया, t इज इक्वल टू u साइन थीटा बाई जी। ये t कितना है, t है टाइम o से a तक जाने के लिए, बट हम लोग को तो टोटल निकालना है ना o से b। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इतना दिमाग में रखेंगे, इतना सा ये सिमेट्री टाइप है, मतलब O से A तक जाने में आधा दूर जाने में जितना टाइम लगता है, बाकी हाफ डिस्टेंस कवर करने में भी सेम टाइम लगता है। सो सेम टाइम अगर कैपिटल टोटल T है तो T इज इक्वल टू क्या हुआ 2T, दैट मीन्स T इज इक्वल टू 2U साइन थीटा बाई जी। ये आपका फॉर्मूला है। आप ऐसे भी डिराइव कर सकते हैं या आप ऐसे भी डिराइव कर सकते हैं इसको, मतलब आप टोटल जर्नी ले लो, O से पहले A तक गया फिर B तक गया, तो टोटल भी अगर ले ले तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखें अलोंग वाई एक्सिस ये क्या होगा, 0। शुरू में यहाँ था बाद में भी यहाँ है। डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल और फाइनल डेस्टिनेशन के बीच का जो गैप, तो वो तो 0 ही दिख रहा है वाई एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस का बात नहीं कर रहे हैं, तो एस वाई 0। अच्छा यू वाई सेम रहेगा, यू वाई तो हमारा यू साइन थीटा ही है, ए वाई क्या है, ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी है, और टी को हम लोग तब यहाँ पे तो छोटा टी नहीं ले सकते, तब हम लोग टी मतलब क्या टोटल टाइम, उसको कैपिटल टी ले रहे हैं। अब वापस आप फॉर्मूला यूज कीजिए, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला यूज कीजिए, एस वाई क्या होगा 0, यू क्या है यू साइन थीटा, टी क्या है कैपिटल टी, हाफ ए क्या है माइनस जी, ये टी स्क्वायर। अब आप एक काम करिए, टी को कॉमन लीजिए, तो यू साइन थीटा माइनस हाफ जी इंटू टी इज इक्वल टू 0। तो दो चीज का प्रोडक्ट 0 है, तो ऑब्वियसली कैपिटल टी इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये अंदर वाला जो ब्रैकेट वाला टर्म है ये आपका 0 होगा, तो यू साइन थीटा माइनस
जी टी बाई टू इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2u साइन थीटा बाई जी। आप देख रहे हैं दोनों केस में फॉर्मूला सेम। ऑब्वियसली आप किसी भी प्रोसेस को फॉलो कीजिए, आपका आंसर तो सेम ही आएगा। तो आपका टी का फॉर्मूला क्या निकला, 2u साइन थीटा बाई जी। तो u और थीटा अगर आप फिक्स कर दे तो आपका टोटल टाइम आपको मिल जाएगा। ठीक है, या आपको इस टाइम के बाद मिसाइल को ड्रॉप करना है तो आप टी को बैठाइए यहाँ पे, u और साइन थीटा को एडजस्ट कीजिए, आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब नेक्स्ट जो हम लोग को निकालना है दैट इज द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कौन सा था, मैक्सिमम हाइट है ये वाला, ये हम लोग को निकालना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम हाइट, जिसको हम लोग कैपिटल H से डिनोट करते हैं। कैसे निकालेगा, अगर हम अब अगेन हम लोग y एक्सिस को ही लेंगे, सो अगेन सेम थिंग, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, ए वाई इज इक्वल टू क्या होगा माइनस जी। अच्छा, अब आगे क्या लेंगे, अब देखिए हम लोग इस केस में भी यहाँ से इतना मैक्सिमम हाइट निकालना, तो ऑब्वियसली ओ से ए का ही डिस्टेंस लेंगे, बाकी क्यों लेने जाएंगे। सो ओ से ए तक का जर्नी देखेंगे। अब ओ से ए तक का जर्नी में आपको अगर डिस्प्लेसमेंट बोलो तो कितना आएगा, कैपिटल H। प्लस क्यों ले रहे हैं, तो ग्राउंड से ऊपर है। अब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आपको ये सब फॉर्मूलाज पता है। तो v क्या होगा, ऑब्वियसली द फाइनल वेलोसिटी, अगेन इट इज 0। फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0। u क्या होगा, u साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह हम लोग माइनस जी लिखेंगे और इसकी जगह कैपिटल H। तो आपका फॉर्मूला क्या आया, 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये 2g को आप नीचे लाइए तो आपका आ रहा है 2g। ये है आपका फॉर्मूला, राइट। तो अभी हम लोग ने क्या क्या निकाला, मैं इसको मिटा दे रही हूँ। हम लोग का एक फॉर्मूला आया टी का, टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज 2u साइन थीटा बाई जी का, और एक आया मैक्सिमम हाइट का। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या आप देख सक रहे हो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई सॉरी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये दो फॉर्मूला मिला। अब हम लोग बस लास्ट हम लोग का फॉर्मूला बचा है हमारा, वो है हम लोग का रेंज का, कि मिसाइल कहाँ जाके गिरेगी, कैपिटल आर। अब कैपिटल आर जब निकालेंगे तो ऑब्वियसली तो एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे वाई एक्सिस और कंसिडर नहीं करके हम लोग कंसिडर करेंगे एक्स एक्सिस को। तो अलोंग एक्स एक्सिस आप बोल सकते हो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है u cos थीटा। अच्छा, एक्सीलरेशन 0 है। टोटल टाइम कितना लग रहा है, कैपिटल टी, और टी क्या है अभी निकाला थोड़ा देर पहले, 2u साइन थीटा बाई जी, और डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, कैपिटल आर। बस यही है। अब आपको आर निकालना है तो आप एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बैठाइए। एस क्या है, कैपिटल आर। यू क्या है, यू साइन नहीं, ऑब्वियसली यू कॉस थीटा, और टी क्या होगा, कैपिटल टी, जिसका वैल्यू है 2u साइन थीटा बाई जी। अब हाफ ए क्या होगा, ए तो यहाँ पे 0 होगा ना, ए एक्स इज 0, तो ये 0 हो गया, तो यहाँ पे कुछ और बैठेगा नहीं। अब आप यहाँ पे r इजिकल टू, इसको थोड़ा मैं ठीक करके लिखूंगी, पहले मैं यू स्क्वायर कर ले रही हूँ और इस 2 साइन थीटा कॉस थीटा को एक साथ रख रहे हैं, बाई जी कर रहे हैं। आपको ये पता होगा कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा का एक फॉर्मूला आता है जिसको हम लोग साइन 2 थीटा बोलते हैं। तो हम लोग का फाइनल फॉर्मूला आया है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये हमारा फॉर्मूला। तो हमारा लास्ट फॉर्मूला आर है यू साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो ये तीन फॉर्मूलाज जो हमारे डिराइव हुए, एक है टाइम ऑफ फ्लाइट, एक है मैक्सिमम हाइट का, और एक है रेंज का। ये तीन फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम में सपोज का नीट एग्जाम हुआ या नॉर्मल एग्जाम में जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो बार बार डिराइव करने में बेकार टाइम जाएगा। तो बेहतर होगा कि आप उस फॉर्मूलाज को याद ही कर लें, ठीक है। और डेरिवेशन भी बहुत ही ईजी है, तो अगर आपको याद भी ना रहे तो आप डिराइव इजीली कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगी आप याद ही कर लो। तो ये टी, एच और आर, ये आपको तीनों फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे। तो आज मैं इस वीडियो में इतना ही रखती हूँ। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं क्या करूंगी, आपका जो ये जो पाथ है, ये पाथ कैसा है, आप लोग देखोगे ये पैराबोलिक पाथ है या कैसा पाथ है मुझे नहीं पता। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल कैसा होता है वो देखेंगे, वो पता करने का कोशिश करेंगे। और थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन जैसे कि हम लोग एक वेलोसिटी u में एक पार्टिकल को, मिसाइल को, मतलब कुछ चीजों को फेंक रहे हैं और हम लोग कुछ बहुत दूर तक, जैसे जैवलिन थ्रो, आपको पता होगा वो जितना दूर तक जाएगा उतना आप जीतेंगे, तो आपको एक पर्टिकुलर एंगल में थ्रो करना पड़ता है। तो कितना एंगल में थ्रो करने से हम लोग का ये रेंज मैक्सिमम मिलेगा, बस छोटा 2-4 चीजें हैं
जो हम लोग को डिस्कस करनी है। उसके साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगी और उसके बाद हम लोग करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो नीट में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये वाला अच्छे से पढ़िए, ये डेरिवेशंस एग्जाम के लिए, नॉर्मल स्कूल लेवल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। और अगर इस रिलेटेड कोई डाउट है, अगर समझने में कोई दिक्कत है, तो आप वीडियो में मतलब आप कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।